सभी साईं भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा जब साक्षात शिरडी के अंदर आज से 150 साल पहले थे, तब भी रामनवमी का त्यौहार बड़े ही जोरों शोरों और उत्साह के साथ मनाया जाता था। और बाबा के जाने के बाद भी रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा के भक्तों के लिए तो बाबा ही श्री राम और श्री कृष्ण हैं। बाबा के भक्त बाबा में ही सारे ईश्वर की छवियों को देखते हैं। और श्री राम कृष्ण भगवान भी बाबा के ही रूप है। बाबा के भक्त बाबा से बहुत प्यार करते हैं और बाबा भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। श्री राम जी का अवतार हमें कुछ सिखाने के लिए दिया गया था। श्री राम जी ने अपने जीवन में 13 साल वनवास काटा और वो हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य भी मनुष्य को भी सब कुछ उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। श्री राम जी भगवान होते हुए भी उनको 13 साल का वनवास झेलना पड़ा था। ये सब कर्म की ही लीला है और भगवान इनसे यही हमें समझाना चाहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा ही फल मिलेगा। लेकिन श्री साईं बाबा ने अपने भक्तों की हमेशा मदद की है। बाबा के भक्तों के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उनके भक्तों को के उन पर भी समस्या आती रही, लेकिन बाबा की कृपा से और श्रद्धा और सबूरी बाबा के पर ऊपर रखने पर बाबा ने अपने भक्तों की हर पल सहायता की है। तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि बाबा के भक्तों को भी अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हर परिस्थिति में उन पर विश्वास रखना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए और बाबा का कीर्तन मनन करते रहना चाहिए। बाबा ने कहा है कि आप चाहे कहीं भी रहो, जो कुछ भी आप करते हो मैं उसे देखता हूँ। इसलिए जब भी आप बाबा का चिंतन मनन करेंगे तो बाबा उससे बहुत प्रसन्न होंगे। उसके साथ साथ आप गरीबों और दिन दुखियों की सेवा भी करें तो बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ आप पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए भी रोटी भोजन का प्रबंध करें और सभी एक से प्यार और स्नेह जैसी भावना रखें तो बाबा आप पर बहुत प्रसन्न होंगे